राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की एक बहुत ही सुंदर भोले भाले भक्त की हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आनंद नाम का युवक था। वह स्वभाव से बहुत ही भोला भाला था, लेकिन बेहद आलसी भी था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। एक दिन घर वालों का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, अब यहाँ से चले जाओ। तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, बस दिन भर पड़े रहते हो। घर से निकाले जाने के बाद वह यूं ही भटकता भटकता एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी रहते हैं और उनके शिष्य कोई भारी काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा पाठ और भजन कीर्तन किया करते। यह देखकर आनंद मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ कोई काम धाम नहीं, बस पूजा करनी है। वह तुरंत गुरुजी के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तब आनंद बोला, लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हें कोई कठिन काम नहीं करना होगा, बस प्रभु की पूजा और भक्ति करनी होगी। आनंद बोला, बस यह तो मैं आराम से कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई जिम्मेदारी, बस दिन भर खाना खाना और प्रभु भक्ति में भजन गाना। देखते ही देखते पूरा महीना बीत गया। फिर एक दिन आई पवित्र एकादशी। आनंद रसोई में गया तो देखा कि वहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही। वह तुरंत गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी बोले, नहीं बेटा, आज एकादशी है, आज तुम्हारा भी उपवास रहेगा। यह सुनते ही आनंद घबरा गया। वह बोला, नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन देख ही नहीं पाएंगे। हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, तुम उपवास मत करो, लेकिन तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना भोजन स्वयं बनाना होगा। आनंद ने तुरंत हामी भर दी। तभी गुरुजी ने फिर कहा, देखो बेटा, अगर तुम खाना बनाओगे तो पहले भगवान श्री राम को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाना। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी। फिर वह लकड़ियाँ, आटा, तेल, घी और सब्जियां लेकर नदी के उस पार चला गया। बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया। जब वह खाने बैठा तभी उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना है। तब वह भोले मन से भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया। अब आनंद बेचैन हो गया। वह बोला, अरे यहाँ तो मुझे बहुत भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला आनंद यह नहीं जानता था कि भगवान साक्षात ऐसे नहीं आते, लेकिन गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर वह बोला, देखो प्रभु राम जी, अब मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने तो बहुत साधारण और रूखा सूखा भोजन बनाया है और आपको तो शायद महलों वाला स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, इसलिए आप नहीं आ रहे। लेकिन प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है। सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अगर खाना हो तो यही भोग स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री राम अपने उस भोले भक्त की सरल भक्ति देखकर मुस्कुराने लगे और तभी माता सीता के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्हें सामने देखकर आनंद एकदम चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो केवल 2 लोगों का भोजन बनाया है। फिर वह भोलेपन से बोला, चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपना हिस्सा भी आप दोनों को खिला देता हूँ। फिर मुस्कुराकर बोला, प्रभु, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आने वाले हैं और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाया करना। भगवान श्री राम अपने भक्ति की इस निश्चल बात पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और फिर वहां से चले गए। बोला आनंद तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य समझ बैठा। उसे लगा कि शायद भगवान ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। कुछ समय बाद फिर एकादशी आई। इस बार आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अपना भोजन बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिएगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि यह भूख के कारण कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है।
उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जितना चाहिए ले जाओ। इस बार आनंद ने 3 लोगों का भोजन बनाया। फिर पहले की तरह पुकारने लगा, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोग का प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान की लीला भी निराली होती है। उन्हें अपने भक्तों के साथ प्रेम भरा हास्य करना बहुत प्रिय होता है। इस बार भगवान श्री राम अपने साथ लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर आए। इतने लोगों को देखकर आनंद का सिर चकरा गया। वह मन ही मन बोला, अरे पिछली बार एक का भोजन बनाया था तो 2 लोग आ गए, आज 2 का बनाया तो पूरा परिवार ही आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर भी उसने प्रेम पूर्वक सबको भोग लगाया और स्वयं एक कोने में बैठकर सबको देखता रहा। अनजाने में उसकी एक और एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले आनंद गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार अपने साथ इतने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज दीजिएगा। गुरुजी को अब आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा, इतना अनाज जाता कहाँ है, अब जाकर देखना पड़ेगा। उन्होंने भंडार वाले से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और स्वयं चुपचाप आनंद के पीछे पीछे देखने के लिए चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, पहले खाना नहीं बनाऊंगा, पता नहीं आज कितने लोग आ जाएं। पहले भगवान जी को बुला लेता हूँ, फिर भोजन बनाऊंगा। फिर वह प्रेम से पुकारने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोग का प्रसाद ग्रहण कीजिए। इतना कहना था कि पूरा राम दरबार वहां प्रकट हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर सबने देखा कि प्रसाद तो अभी बना ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। तब भगवान श्री राम ने पूछा, क्यों? आनंद भोलेपन से बोला, प्रभु मुझे तो मिलेगा नहीं, फिर मैं क्यों बनाऊं? आप लोग ही बना लो और खुद ही खा लो। उसकी यह मासूम बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुरा उठे। माता सीता का हृदय भी गदगद हो गया। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब क्या किया जाए? भगवान श्री राम बोले, भक्त की इच्छा है तो उसे पूरी करनी ही पड़ेगी। चलो आज हम सब मिलकर रसोई बनाते हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, माता सीता आटा गूंथने लगी, हनुमान जी सेवा में लग गए और आनंद एक तरफ बैठा हुआ यह अद्भुत दृश्य देखता ही रह गया। जब माता सीता सोए रसोई बनाने लगी, तब वहाँ अनेक ऋषि मुनि, देवता और गंधर्व भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे। उधर गुरुजी छुपकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आनंद तो एक कोने में बैठा है और भोजन भी नहीं बना रहा। गुरुजी उसके पास जाकर बोले, बेटा क्या बात है, आज खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना प्रभु के साथ कितने लोग आते हैं। गुरुजी ने इधर उधर देखा और बोले, मुझे तो यहाँ तुम्हारे और अनाज के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनते ही आनंद परेशान हो गया। वह बोला, अरे एक तो प्रभु मुझसे इतनी मेहनत करवाते हैं, ऊपर से मुझे भूखा भी रखते हैं और अब गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे। फिर वह भगवान श्री राम से बोला, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भगवान श्री राम ने प्रेम से उत्तर दिया, मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। आनंद बोला, क्यों प्रभु? वे तो बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, फिर आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई देते? तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, आनंद माना कि तुम्हारे गुरुजी को बहुत ज्ञान है, वे बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके भीतर अभी तुम्हारी जैसी सरलता और निष्कपट भक्ति नहीं है। यह सुनकर आनंद तुरंत गुरुजी से बोला, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको उनके दर्शन नहीं हो रहे। यह सुनते ही गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भावुक होकर बोले, सच कहा प्रभु ने, मैंने जीवन में बहुत ज्ञान पाया, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन तुम्हारी जैसी सरल भक्ति कभी नहीं पा सका। फिर आनंद ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। अपने भोले भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी भगवान श्री राम ने गुरुजी को भी अपने दिव्य दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर गुरुजी भाव विभोर हो गए। इस प्रकार एक भोले और सरल भक्त के प्रेम के कारण स्वयं भगवान ने रसोई बनाई, भोजन किया और अपने भक्तों को दर्शन भी दिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती। रोज वह मिट्टी से गणेश जी बनाती और पूजा के बाद वे मिट्टी में गल जाते।
एक दिन उसके घर के सामने एक बड़े सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया वहां गई और बोली, बेटा मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री हंसकर बोला, अरे माता, जितने समय में हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश बनाएंगे उतने में तो अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। उनकी यह बात सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वह बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और आश्चर्य की बात, उसी समय से उनकी दीवार टेढ़ी बनने लगी। वे बार बार दीवार तोड़ते फिर बनाते, लेकिन दीवार सीधी होती ही नहीं थी। देखते देखते शाम हो गई। शाम को सेठ वहां आया और बोला, आज अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ? मिस्त्रियों ने कहा, सेठ जी, आज यहाँ एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि उसके लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, लेकिन हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही। यह सुनकर सेठ तुरंत उस बुढ़िया के पास गया। वह विनम्र होकर बोला, माता जी, हमसे गलती हो गई, आप कृपया करके हमारी दीवार सीधी करवा दीजिए। हम आपके लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। सेठ की विनम्रता देखकर बुढ़िया का मन पिघल गया। फिर सेठ ने उसके लिए सुंदर सोने के गणेश जी बनवाए, और आश्चर्य, उसके बाद सेठ की टेढ़ी दीवार भी सीधी बन गई। हे भगवान, जैसे आपने उस सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही हमारे जीवन की सारी टेढ़ी राहों को भी सीधी कर दीजिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।